स्टेज पर तशरीफ फरमा उलमाए किराम व मुअज़्ज़ज़ सामईन किराम व पर्दा नशी ख़वातीन इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु। व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दतवनिया के नौजवान कमेटी काबिल मुबारकबाद है और बिलुमूम यहाँ के जुमला अफराद काबिल मुबारकबाद है जिन्होंने इस अज़ीमुश्शान इजलास का इहतराम फरमाया। रब तबारक व तआला की बारगाह समदियत में दुआ है, रब तबारक व तआला इस महफिल पाक को अपनी बारगाह समदियत में कबूल फरमाए और इनके घरों में, दुकानों में बेपनाह बरकतों का नुज़ूल फरमाए। आज के इस इजलास की सदारत हजरत हाफिज व कारी मौलाना गुलाम नबी साहब फरमा रहे हैं और निकाबत की अजीम जिम्मेदारी हिंदुस्तान का एक अजीम नकीब हजरत हाफिज तवीब आलम तवीब फरमा रहे हैं। कुछ मिनट के लिए नाचीज हाजिर हो गया है, इंशाअल्लाह अगर आपने साथ दिया तो कुछ सुना कर जाएगा। आइए इससे कबल हमारा अपने आका नामदार मदनी ताजदार दोनों जहां के मालिक को मुख्तार नाइब परवरदिगार अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा रूही फिदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह नाज़ में अक़ीदत व मोहब्बत के साथ दुरूद शरीफ पढ़े। अल्लाहुम्मा बारिक व सल्लु अलैहि सलातो व सलामन अलैका या हबीबी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। शायर ने कहा, ज़मीन फलक महू अख्तर हुसैन वाले हैं। ज़मीन फलक महू अख्तर हुसैन वाले हैं, ये कायनात के मंजर हुसैन वाले हैं। और यजीदियत से इनकार है बच्चे बच्चे को, यजीदियत से इनकार है बच्चे बच्चे को, हमारे अकबरो असगर हुसैन वाले हैं, हमारे अकबरो असगर हुसैन वाले हैं। और हवाओं से कह दो कि आ जाए वो आंधियां लेकर, हवाओं से कह दो कि आ जाए वो आंधियां लेकर, मेरे चराग के तेवर हुसैन वाले हैं, मेरे चराग के तेवर हुसैन वाले हैं। और तू कसरते तादाद पे न इतराओ, तू कसरते तादाद पे न इतराओ, सुनो ये 72 हुसैन वाले, सुनो ये 72 हुसैन वाले हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून, कि ओ लोग जिन्होंने अपनी जानों को अल्लाह की राह में कुर्बान किया, उन्हें मुर्दा मत कहो बल्कि वो जिंदा है, लेकिन तुम्हें उनकी जिंदगी का शऊर नहीं। यकीन जानिए हम और आप
हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का नारा बारहा लगाते हैं, लेकिन क्या कभी आपने भी सोचा क्या उनकी जात कैसी है, उनकी शख्सियत कैसी है? सरकार अलैहिस्सलातु व तस्लीम उनसे किस कदर प्यार और मोहब्बत फरमाया करते थे। मैं बताऊं कि इंसानी फितरत है, इंसानी तकाजा है कि इंसान दुनिया के अंदर किसी न किसी से सबसे ज्यादा मोहब्बत क्या करता है। किसी को अपनी बीवी से ज्यादा मोहब्बत है, किसी को अपने वालिदैन से ज्यादा मोहब्बत है, किसी को अपने रिश्तेदारों अकारिब से ज्यादा मोहब्बत है, तो किसी को अपनी औलाद से ज्यादा मोहब्बत है। लेकिन याद रखें नौजवानों कि ये हमारी इनसे मोहब्बत मुकम्मल मुसलमान होने की दलील नहीं है। अगर हम अपनी बीवी से ज्यादा मोहब्बत करते हैं तो हम मुकम्मल मुसलमान नहीं हो सकते। अगर हम अपने वालिदैन से ज्यादा मोहब्बत करेंगे तो हम मुकम्मल मुसलमान नहीं हो सकते। तो आखिर कौन सी ज़ात करीमा है जिनकी मोहब्बत कामिल ईमान की दलील है, जिनकी मोहब्बत पर होने से इंसान मुकम्मल मुसलमान हो जाता है? नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि लोगों को जिनसे मोहब्बत करने से तुम मुकम्मल मुसलमान हो जाओगे वो हजरत अली मुर्तज़ा की ज़ात करीमा है, वो हजरत फातिमा ज़हरा की ज़ात करीमा है, वो हजरत हसन और हजरत हुसैन की ज़ात करीमा है। तो ये ऐसी शख्सियत हैं कि जिनसे मोहब्बत करना कामिल ईमान की दलील है। और मैं बताऊं हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला से सरकार इस कदर मोहब्बत फरमाते थे, इस कदर मोहब्बत फरमाते थे कि एक मर्तबा का वाकया है कि एक तरफ उनके नवासे हजरत इमाम हुसैन तशरीफ फरमा है, एक तरफ उनके बेटे उनके शहजादे सरकार के शहजादे हजरत इब्राहिम तशरीफ फरमा है। कभी सरकार अपने नवासे इमाम हुसैन की तरफ देख रहे हैं, कभी सरकार अपने शहजादे हजरत इब्राहिम की तरफ देख रहे हैं। इसी असना में हजरत जिब्रील अमी का वुरूद होता है, तशरीफ लाते हैं, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह आप ये दोनों शहजादे आपके पास नहीं रह सकते, इनमें से किसी एक को रब के हवाले करना होगा। या आपकी मर्जी है या आपका इख्तियार है, क्या आप अपने बेटे इब्राहिम को अपने पास रखते हैं या अपने अपने नवासे इमाम हुसैन को अपने पास रखते हैं? सरकार अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने कभी अपनी शफ़क़त भरी निगाह हजरत इमाम हुसैन की तरफ डालते हैं, कभी अपने बेटे अपने शहजादे हजरत इब्राहिम की तरफ डालते हैं। गौर फरमाएं कि सरकार का कितना बड़ा इम्तिहान है कि एक तरफ उनका नवासा है तो एक तरफ उनका शहजादा हजरत इब्राहिम है। ऐसे आलम में अल्लाह के हवाले किसी को करना जाहिर सी बात है कि ये बहुत बड़ा मुश्किल मसला है। चुनांचे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सोचा कि अगर मैं अपने बेटे हजरत इब्राहिम को रब के हवाले करता हूँ तो सिर्फ हमें अजियत और तकलीफ होगी, और अगर मैं अपने नवासे इमाम हुसैन को रब के हवाले करता हूँ तो मुझे तो तकलीफ होगी ही, साथ ही साथ मेरी बेटी हजरत फातिमा ज़हरा को भी तकलीफ होगी, हमारे दामाद शेर खुदा अली के मुर्तज़ा को भी तकलीफ होगी। इसलिए सरकार अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने हज़रत जिब्रील अमी से इरशाद फरमाया, ऐ जिब्रील अमी रब तआला की बारगाह में बयान फरमा दे कि रब तबारक व तआला मेरे बेटे हजरत इब्राहिम को अपने हवाले कर दे और मेरे हवाले हमारे नवासे इमाम हुसैन। चुनांचे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने नवासे के मुकाबले में अपने बेटे हजरत इब्राहिम को कुर्बान फरमा दिया। ये कौन है? यही इमाम हुसैन है जिनसे सरकार इस कदर मोहब्बत फरमाया करते थे, इस कदर जो है शफ़क़त फरमाया करते थे कि उन्होंने अपने नवासे के मुकाबले में अपने बेटे हजरत इब्राहिम को हवाले कर दिया अल्लाह की बारगाह में कुर्बान। और बताऊं हदीस पाक के अंदर मौजूद है कि जब सरकार अलैहिस्सलातु व तस्लीम जब हालत सजदा में थे नमाज के दरमियान, तो हजरत इमाम हसन हुसैन उनके पुश्ते मुबारक पे सवार हो गए। होने के बाद सरकार अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने अपने सजदे को लंबा फरमा दिया, अपने सजदे को दूर कर दिया। सहाबा कराम ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह कहीं सजदा लंबा करने का कहीं हुक्म तो नाज़िल नहीं हो गया?
सरकार अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने इरशाद फरमाया, नहीं बल्कि मेरे नवासे मेरे पुश्ते मुबारक पे सवार थे और हमारी ये गैरत इजाजत नहीं दी कि मैं हालत सजदा से सर को उठा लूं और मेरा नवासा जमीन बोस हो जाए। ये मेरी गैरत ने इजाजत नहीं दी। सिर्फ इमाम हुसैन और इमाम हसन की याद में सरकार अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने अपने सजदे को लंबा फरमा दिया। मैं आपसे कहना चाहूंगा, आपने इस हदीस पाक को बारहा सुना होगा, बहुत से खुतबा और मुक़र्रिरीन से आपने समाअत की होगी, लेकिन जो इसके अंदर जो नुक्ता है मैं उसको बयान करना चाहूंगा। और जो इस हदीस पाक से जो अकीदा साबित होता है मैं उसको भी बयान करना चाहूंगा। आज कुछ लोगों का ये अकीदा है कि अगर उम्मती की याद में अगर नबी की याद आ जाए, अगर उम्मती की नमाज में नबी की याद आ जाए तो नमाज बातिल हो जाएगा। ये कुछ लोगों का अकीदा है। मैं उनसे कहना चाहूंगा कि सरकार अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने इस हदीस पाक के अंदर अगर अपने सजदे को लंबा फरमाया, दूर फरमाया, तो किस वजह से? अपने नवासे की याद में। और अगर इमाम हसन हुसैन और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान आप रिश्ता मुलाहजा फरमाएं तो मालूम होगा कि सरकार इनके नाना हो जाते हैं और हज़रत इमाम हसन हुसैन ये नवासे हो जाते हैं। और अगर आम रिश्ता अगर आप देखें तो जिस तरीके से हमें सरकार की उम्मती होने का शर्फ हासिल है, बिला शुबहा इमाम हसन हुसैन सरकार की उम्मती में दाखिल है। इसका मतलब यह है कि सरकार अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने अपनी उम्मती की याद में अपने सजदे को लंबा फरमा दिया। और तारीख की किताबों में ये कहीं है ही नहीं कि सरकार ने उस नमाज का इयादा फरमाया, सरकार ने उस नमाज को दोबारा फरमाई। मैं बयान करना चाहूंगा कि जब एक नबी की नमाज में उम्मती की याद आ जाए तो नमाज बातिल नहीं होती है। तो बिला शुबहा अगर एक उम्मती की नमाज में अगर नबी की याद आ जाए तो नमाज कैसे बातिल? तो ये है सरकार अलैहिस्सलातु व तस्लीम की मोहब्बत। मैं बताऊं कि जब हजरत एक मर्तबा उम्मुल फज़ल बिन्त हारिस रज़ियल्लाहु तआला अन्हा जो सरकार की चच्ची जान है, हजरत इब्न अब्बास हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को शरीक हयात है, आपने एक ख्वाब देखा। और ख्वाब क्या था? ख्वाब ये था कि उन्होंने देखा कि सरकार अलैहिस्सलातु व तस्लीम के जिस्म अतहर का टुकड़ा काट कर उनकी गोद में रख दिया गया। जब आपने ये ख्वाब देखा हैरत के साथ उठे और सरकार की बारगाह में हाजिर हो गई। अर्ज की, या रसूल अल्लाह, मैंने आज बड़ा खतरनाक ख्वाब देखा है, बड़ा पुरखतर ख्वाब देखा है। सरकार अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने इरशाद फरमाया कि बयान करें वो कौन सा ख्वाब है जो बड़ा डरावना है, बड़ा पुरहैब है। उम्मुल फज़ल बिन्त हारिस इरशाद फरमाते हैं, अर्ज करते हैं कि या रसूल अल्लाह, ये बयान से बाहर है, मैं इसे बयान नहीं कर सकती। सरकार अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने बयान फरमाया कि नहीं, आप उसे कम से कम कहेंगे तब तो हम समझें आखिर कौन सा ख्वाब है। उम्मुल फज़ल बिन्त हारिस ने इरशाद फरमाया, अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, ख्वाब ये है कि आपके जिस्म अतहर का टुकड़ा काट कर मेरी गोद में दिया है। सरकार ने इरशाद फरमाया कि राइत खैरन, सुभान अल्लाह, राइत खैरन फवलिदत फातिमा गुलामन फयकून फी हिजरिक। सरकार ने इरशाद फरमाया, ए उम्मुल फज़ल, तुमने बड़ा उम्दा ख्वाब देखा है, इसलिए रब तबारक व तआला मेरी शहजादी हज़रत फातिमा ज़हरा की गोद में एक लाडला अता फरमाएगा जिसकी परवरिश जो है आपकी गोद में। मैं बताऊं कि आपने इस हदीस से पाक को समाज के हो, लेकिन जो इसके जरिए जो अकीदा साबित होता है मैं उसको बयान करूं। सरकार ने बयान फरमाया, फवलिदत फातिमा गुलामन, कि फातिमा के यहाँ एक शहजादा, एक लाडला पैदा होगा। इस हदीस से पाक से पता चलता है कि सरकार अलैहिस्सलातु व तस्लीम को अल्लाह के अता से इस चीज का भी इल्म है कि माँ के शिकम में क्या पड़ रहा है, लड़का पड़ रहा है या लड़की। और मैं सबसे पॉइंट की बात कि सरकार अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने इस चीज को किसी अज़वाजे मुतहरात से बयान नहीं फरमाया सिवाय हजरत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा। जबकि किताबों में ये मौजूद है कि सरकार अलैहिस्सलातु व तस्लीम अपनी बीवी, अपनी शरीक हयात
हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से सबसे ज्यादा मोहब्बत फरमाया करते, सबसे ज्यादा। किताबों में आता है कि जब हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा जब गोश्त जब नोचती थी और उसके बाद सरकार को देती थी, तो सरकार अलैहिस्सलातु तस्लीम गोश्त को उसी जगह से नोचते थे जहां से हजरत आयशा ने नोचा। इतनी मोहब्बत फरमाया करते थे सरकार। और किताबों में आता है कि अगर किसी गिलास से हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा अगर पानी नोश फरमाती, तो सरकार अलैहिस्सलातु तस्लीम उस गिलास से उसी जगह से पानी नोश फरमाते जहां से हजरत आयशा फरमाया करती थी। इतनी मोहब्बत होने के बावजूद भी सरकार ने इस चीज को हजरत आयशा से बयान नहीं फरमाया। आखिर उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि सरकार अलैहिस्सलातु तस्लीम जानते थे कि जब मेरे नवासे इमाम हुसैन की जब शहादत होगी, उस वक्त हमारी अज़वाज मुतहहरात में से अगर कोई मौजूद रहेगी, बाकी रहेगी, बहयात रहेगी, तो हजरत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु तआला की ज़ात करीमा रहेगी। इसी वजह से सरकार अलैहिस्सलातु तस्लीम ने इस चीज को अज़वाज मुतहहरात से बयान नहीं फरमाया सिवाय उम्मे सलमा। इससे पता चलता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को इल्मे गैब भी मालूम है और बिलाशुबहा इल्मे गैब पर बेशुमार हदीसें मौजूद हैं। तो हजरत गिरामी हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से और इमाम हसन हुसैन से सरकार इस कदर उल्फत और मोहब्बत फरमाया करते थे। इसलिए हमें भी चाहिए कि हम उनसे बेहद उल्फत और मोहब्बत करने की कोशिश करें। और बिलाशुबहा अगर जिसके दिल के अंदर इनकी मोहब्बत मौजूद है, वही इंसान कामयाब व कामरान है। एक हदीस के अंदर सरकार इरशाद फरमाते हैं, मन अहब्बनी व अहब्ब हाज़ैन व उम्मुहुमा व आबाहुमा कान मई फी दरजती यौमल क़ियामा। सरकार इरशाद फरमाते हैं कि जिसने मुझसे मोहब्बत की और हसन हुसैन से मोहब्बत की, उनके वालिद हजरत अली मुर्तजा से मोहब्बत की, उनकी मां हजरत फातिमा ज़हरा से मोहब्बत की, वो इंसान जन्नत में मेरे साथ होगा। सुभान अल्लाह। सरकार ने उस इंसान के लिए बड़ी खुशखबरी अता फरमाई कि वो इंसान जन्नत में मेरे साथ होगा जिनके दिल के अंदर इमाम हसन हुसैन की मोहब्बत का चिराग रोशन होगा। इसलिए हर इंसान को चाहिए कि इमाम हुसैन से अहले बैत अतहार से मोहब्बत करने की कोशिश करें। याद रखिए, अहले बैत अतहार की वो ज़ात करीमा है कि सरकार अलैहिस्सलातु तस्लीम ने एक हदीस पाक के अंदर इरशाद फरमाया कि अना तारिकुन फीकुम मुस्तक़लैन अव्वलुहुमा किताबुल्लाह व इतरती अहले बैती। सरकार इरशाद फरमाते हैं कि मैं तुम्हारे दरमियान दो अज़ीम शान भारी भरकम चीजें छोड़कर जा रहा हूं। अगर तुम उनमें से किसी की पैरवी करोगे, तुम कभी गुमराह नहीं हो सकते। नंबर 1 किताबुल्लाह कुरान शरीफ है और नंबर 2 अहले बैत अतहार है। अगर तुम कुरान पर आमिल हो जाओगे, तुम्हारी जिंदगी संवरती हुई नजर आएगी और तुम अहले बैत अतहार से मोहब्बत करोगे, फिर भी तुम जो है कामयाब व कामरान होगे। तो ये अहले बैत अतहार की वो ज़ात करीमा है। याद रखें, इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो मैदान करबला में जो शहीद हुए और इन्होंने पूरे कुंभा वाले को जो शहादत दी, यकीन जानिए कि किसी जायदाद की लड़ाई नहीं। जिस तरीके से हम और आप आपस में लड़ाई झगड़ा करते हैं, जंग फसाद करते हैं, कत्ल क़िताल करते हैं सिर्फ जायदाद की वजह से, याद रखिए इमाम हुसैन ने इसकी वजह से कोई जंग नहीं की, बल्कि अगर जंग की है तो सिर्फ हक़ानियत की वजह से। इसलिए कि इमाम हुसैन हक पर थे और यजीद पलीद नाहक पर था, हक पर नहीं था। और जाहिर सी बात है कि यजीद पलीद वो इंसान, वो बदबख्त इंसान था जो कभी भी अहले बैत अतहार का पैरोकार नहीं हुआ। हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जब उसे खलीफा मुंतखब फरमाया, तो याद रखें कि शरीयत का तरीका ये था कि जितने खुलफा उससे पहले मुंतखब हुए, किसी ने अपनी तरफ से कोई खलीफा मुंतखब नहीं फरमाया, बल्कि अजिल्ला सहाबे-ए-इज़ाम, बड़े बड़े सहाबे-ए-इज़ाम बाहिमी मशवरा से खलीफा का इंतखाब फरमाया करते थे। चुनांचे जब नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के विसाल का जब बहुत करीब हुआ, तो लोगों ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, आप दुनिया
दुनिया से रूपोश होने वाले हैं, ऐसा करें कि कोई आप अपना खलीफा मुंतखब फरमा दे। सरकार अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने इरशाद फरमाया कि मैं मुंतखब नहीं करूंगा, बल्कि आप अपने मुत्तफ़िक़ राय से जिसे मुंतखब फरमाएंगे वही इस्लाम का पहला खलीफा होगा। चुनांचे अजिल्ले सहाबे इज़ाम ने अपने बाहिमी मशवरा से पहला इस्लाम का खलीफा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को मुंतखब फरमाया और उन्होंने 2 साल 3 महीना खिलाफत की। उसके बाद जब उनके जाने का वक्त करीब हुआ, लोगों ने यही मशवरा और यही बात कही कि खलीफा अव्वल आप दुनिया से तशरीफ ले जाने वाले हैं, ऐसा करें कि आप अपना दूसरा खलीफा मुंतखब फरमा दें। चुनांचे उन्होंने वही तरीका इख्तियार किया कि उन्होंने कहा कि मैं अपनी तरफ से कोई अपना खलीफा मुंतखब नहीं करूंगा। चुनांचे उन्होंने लोगों से कहा, अजिल्ले सहाबे इज़ाम के मशवरे पर छोड़ दिया कि आप लोग जिसे चाहे दूसरा खलीफा मुंतखब फरमाएं। चुनांचे उन्होंने बाहिमी मशवरा से खलीफे दोम की शक्ल में हजरत उमर फारूक आज़म का इंतखाब फरमाया और इन्होंने 10.5 साल हुकूमत की। उसके बाद जब इनके विसाल का वक्त करीब हुआ, यही मसला दरपेश हुआ कि उमर फारूक आज़म आप दुनिया से जाने वाले हैं, अपना कोई खलीफा मुंतखब फरमा दे। चुनांचे उन्होंने यही तरीका बताया कि मैं अपनी तरफ से कोई खलीफा मुंतखब नहीं करूंगा, बल्कि आप अपने बाहिमी मशवरा से जिसे चाहे खलीफा मुंतखब फरमाए। चुनांचे अजिल्ले साहिब इज़ाम ने अपने बाहिमी मशवरा से खलीफे सोम की शक्ल में हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का इंतखाब और इन्होंने 12 साल कंटिन्यू हुकूमत की और उसके बाद खलीफे चारों के तौर पर हजरत अली मुर्तज़ा का इंतखाब हुआ। इन्होंने 4 साल हुकूमत की और 5वें खलीफा के तौर पर हजरत इमाम हसन मुज्तबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का इंतखाब हुआ, जिन्होंने सिर्फ 6 बार हुकूमत की। अगर आप इन 5 खुलफा के मुद्दत खिलाफत को अगर आप अकाउंट करें तो मुद्दत खिलाफत 30 साल हो जाती है और इसी के बारे में सरकार ने इरशाद फरमाया था, अल खिलाफतु बादी सलासुल आमन, कि मेरे बाद अगर खिलाफत मौजूद रहेगी तो सिर्फ 30 साल रहेगी। उसके बाद हजरत अमीर मुआविया हजरत इमाम हसन अपनी खिलाफत हजरत अमीर मुआविया को सुपुर्द कर देते हैं, जिसकी वजह से इनकी खिलाफत सिर्फ 6 माह है, इससे ज्यादा नहीं है। और याद रखें, एक मौके से सरकार अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने हजरत इमाम हसन के बारे में इरशाद फरमाया था कि इन्ना हाजा इब्नी सय्यदुन लअल्लाह अन युस्लिहा बैना फ़ितैन मिनल मुस्लिमीन, मेरा ये हसन जो बेटा है, मेरा बेटा हसन है, ये सरदार होगा और यकीनन रब तबारक व तआला इसके जरिए इसके तवस्सुल से मुसलमानों के 2 अजीम गिरोहों के दरमियान फैसला फरमाया, 2 अजीम गिरोहों के दरमियान फैसला फरमाया था। आप गौर फरमाए कि जब हजरत हसन मुज्तबा की खिलाफत जब वदूद पजीर हुई तो उधर हजरत अमीर मुआविया ने भी अपनी खिलाफत का ऐलान कर दिया था। ऐसे वक्त में बैत तो खलीफा का वजूद हो गया था। अब जाहिर सी बात है कि अगर हजरत इमाम हसन अक्ल और शऊर से काम न लेते और अपनी फहम फिरासत को बरूए कार लाते हुए अपनी खिलाफत अमीर मुआविया के हवाले न करते तो जाहिर सी बात है कि जंग जेदार का बाजार गर्म हो जाता और बेशुमार बेगुनाह लोग मुसलमान कत्ल कर दिए जाते। इस वजह से हजरत इमाम हसन ने सोचा कि अगर मैं अपनी खिलाफत अमीर मुआविया के हवाले कर दूं तो जाहिर सी बात है कि ये कत्ल के क़िताल का मसला खत्म हो जाएगा। इस वजह से हजरत इमाम हसन मुज्तबा ने अपनी खिलाफत अमीर मुआविया को दे दी और इसी के बारे में सरकार ने बयान फरमाया था कि हसन जो है कि मेरा बेटा है, सरदार होगा और अब तबारक व तआला इसके जरिए मुसलमानों के 2 अजीम गिरोहों के दरमियान फैसला फरमाया। और याद रखें कि जब हजरत अमीर मुआविया जब खलीफा हो गए मुकम्मल तौर से, तो जब उनके विसाल का जब वक्त करीब हुआ तो जिस तरीके से जो शरई तरीका था कि बाहमी मशवरा से लोग अपना खलीफा मुंतखब फरमाते थे, ये मसला नहीं हुआ, बल्कि हजरत अमीर मुआविया ने अपनी तरफ से अपने बेटे को अपना खलीफा, अपनी तरफ से किसी से कोई मशवरा नहीं, बगैर मशवरा के हजरत अमीर मुआविया ने अपने बेटे यजीद को अपना खलीफा मुंतखब फरमाया। लेकिन उस वक्त उन्होंने कहा था कि बेटा मैं तुम्हें अपना खलीफा मुंतखब कर रहा हूं,
लेकिन याद रखना अपने हर मशवरा में इमाम हुसैन को पेश पेश रखना, आगे आगे रखना। अगर कोई बात कहे तो गौर सुनना और उस पर अमल करने की कोशिश करना। आप गौर फरमाए कि हजरत इमाम हुसैन के बारे में ये वसीयत फरमाई थी हजरत अमीर मुआविया ने अपने बेटे यजीद को, लेकिन जब वो यजीद तख्त नशी हुआ तो उसने एक बगावत खड़ी कर दी और उसने कहा अपने लोगों को कि जाओ सबसे पहले हजरत इमाम हुसैन से और हजरत अब्दुल्लाह इब्न जुबैर से और चंद असहाब से कहा कि इनसे तुम जो है मेरे हाथ पर बैअत ले लो। इसलिए जाहिर सी बात है कि उसको सबसे पहले जिस चीज का डर था, खौफ था, यही था कि अगर इमाम हुसैन अगर हमारे हाथ पर बैअत नहीं करेंगे तो जाहिर सी बात है कि एक अजीम झगड़ा हो जाएगा। तो इसके पेश नजर उसने कहा कि तुम जाओ सबसे पहले मेरे हवाले से हजरत इमाम हुसैन से तुम बैअत ले लो। अब जाहिर सी बात है कि इमाम हुसैन जो सरकार अलैहिस्सलातु तस्लीम के परवरदा थे, जिन्हें सरकार चुमा भी करते थे, चूसा भी करते थे, जाहिर सी बात है कि जब ऐसी पाकीज़ा गोद में जिसकी परवरिश होगी, एक नापाक हाथ को अपने हाथ में कैसे ले सकता है? एक नापाक हाथ में अपने हाथ को कैसे ले सकता है? हजरत इमाम हुसैन ने कहा कि नहीं, ये हमसे हो नहीं सकता। सर कटा तो सकते हैं लेकिन सर झुका नहीं सकते। सर कटा तो सकते हैं, सर झुका नहीं सकते। मेरे जिस्मों पे ये सर हुसैन वाले। मेरे भाई, गुफ्तगू अगर लंबी कर दी जाए और शहादत का मुकम्मल वाक़या बयान कर दिया जाए तो कई घंटे लग जाएंगे, लेकिन वक्त की किल्लत दामनगीर है। इंशाअल्लाह वक्त मिला तो तफसीर बयान करूंगा। रब ताला की बारगाह समझियत में दुआ है कि रब तबारक व तआला हमें नेक अमल करने की तौफीक और रफ़ीक अता फरमाए और हज़रत हसन करमैन के फैज़ व बरकत से हम सबको मुस्तफ़िज़ फरमाए। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंब व तौबा। अस्सलामु अलैकुम।